अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने भगवान को देखा है तो मैं उनको बताऊंगा कि जी हाँ, मैंने देखा है। माँ जो न थकती है, जो न हारती है, अपने बच्चों पे अपना सब कुछ वारती है। न जाने ऊपर वाले ने किस मिट्टी का बनाया है। कुदरत की अनोखी शक्तियाँ एक माँ में समाया है। रोटी एक मांगो तो दो लाती है, और घर में अगर कुछ कम हो तो अपने हिस्से का भी बच्चों को खिलाकर खुद भूखी सो जाती है। ऐसी ही होती है माँ। मन की कोमल पर मुश्किलों का सामना करने के लिए एकदम कठोर चट्टान की तरह मजबूत। ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति पाती है माँ। शायद तभी मुश्किलों में हर किसी के लफ्जों में सबसे पहली आवाज आती है माँ। आज जहाँ हर रिश्ते में मिलावट है, केवल दिखावा और झूठी सजावट है, केवल माँ का ही रिश्ता ऐसा है जिसमें ना दिखावा है ना सजावट है, और ममता ऐसे की जिसमें ना तो बनावट है और ना कोई मिलावट। बच्चे थे तो बड़े होने की जल्दी, और बड़े हुए तो बचपन याद आता है। आज खाने को तो है सब कुछ, मगर माँ के हाथ का वो खाना याद आता है। दिन भर काम से जब घर लौट आता हूँ तो प्यार से वो माँ का खिलाना याद आता है। खाना अगर कम हो तो अपने हिस्से का भी मुझको खिलाना याद आता है। आज भूख नहीं है मुझको, ये कहना उसका और पानी पी के सो जाना याद आता है। मेरी छोटी छोटी खुशियों के वास्ते वो तेरा थोड़े थोड़े पैसे बचाना याद आता है। घर के परेशानियों से ना हो चिंता मुझे, छुपा कर आंसू वो तेरा मुस्कुराना याद आता है। पैसा परदेस लाया था जिस दिन मुझे, तेरा दुआएं देते हुए आंसू बहाना याद आता है। दोस्तों, अक्सर जीवन की भाग दौड़ में बनते बिगड़ते रिश्ते और दोस्ती यारी के साथ अपने काम और करियर में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें उस माँ का हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं होती जिसकी वजह से हम इस संसार में आए। उसे एक फोन तक करने का समय नहीं निकाल पाते। 9 महीने अपने पेट के अंदर रखकर इस दुनिया में लाने वाली माँ, उंगली पकड़कर पैरों में चलाने वाली माँ, पैरों में खड़ा होने तक हर हाल में आपका साथ निभाने वाली माँ, जिसने ऊपर वाले से आपकी खुशियों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा और आपसे भी केवल यही मांगा कि बेटा तुम खुश रहना। क्योंकि माँ ही है जो अपने लिए भी अगर कुछ मांगती है तो केवल यही मांगती है कि मेरे बच्चे को कभी दुख ना हो। हम बड़े हो जाते हैं, माँ बूढ़ी हो जाती है, हम समझदार और वो सीधी नजर आती है। हर बात पे हम कहते हैं छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक वक्त था जहां हम बोलना भी नहीं जानते थे और वो सब कुछ समझती थी। दोस्तों, दिन भर कमाने के बाद दोस्त पूछते हैं कि कितना कमाया, पत्नी पूछती है कि कितना बचाया, और बच्चे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लाए। लेकिन सिर्फ माँ ही एक ऐसी है जो पूछती है कि बेटा कुछ खाया या नहीं। एक माँ ये नहीं कहती कि बेटा मुझे खुश रखना, एक माँ तो बस यही कहती है कि बेटा तू हमेशा खुश रहना। दोस्तों, माँ अपने बच्चों के लिए न जाने कितनी ख्वाहिशों का त्याग कर अपने बच्चों को बड़ा करती है। साल के 365 दिन बिना छुट्टी बिना पगार हमारे लिए काम करती रहती है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। अपना बच्चा कैसा भी हो, माँ को तो हमेशा खूबसूरत ही नजर आता है। अगर आप कुछ करने की चाह लो तो सारे लोग कुछ भी बोले, लेकिन माँ हमेशा आपके साथ रहती है। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में, 3 साल अपने हाथों में और जिंदगी भर अपने दिल में जगह दी, उस माँ की कद्र करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान की कद्र हमें तभी पता चलती है जब वो हमारे पास इस दुनिया में नहीं रहता। इसीलिए माँ जो कुछ भी बनाए बिना नखरे करे खा लो, क्योंकि किसी किसी के पास या तो खाना नहीं होता या तो माँ नहीं होता। और माँ बाप का दिल दुखाकर उनकी आंखों में आंसू मत आने देना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आता है, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म आंसुओं में बह जाता है। उम्र से या ओहदे से भले ही आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन थोड़ी देर अपनी माँ के साथ बैठा करो, क्योंकि हर चीज पैसे या गूगल से नहीं मिला करती। और माँ बाप के साथ बैठने से 2 सबसे बड़े फायदे हैं। एक, आप कभी बड़े नहीं होते, और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ इसी दुनिया में अगर आप अपने माता पिता को अच्छी तरह से रखते हैं तो यही स्वर्ग है। मैंने इस जिंदगी में तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन अपने माँ के अंदर वो सारे गुण पाए जो एक भगवान के बारे में मुझे बताया गया था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अभी अपने माँ को फोन कीजिए और बोलिए कि माँ, मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपसे बहुत
प्यार करता हूँ। और शेयर कीजिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।